बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। वीडियो का स्टार्ट मैंने ले लिया। अमरूद जो है ना, इनको मैंने कट करके और इस पे चाट मसाला डाल दिया। अब मैं खाऊंगी इसे, बहुत मज़े के लग रहे हैं और मैंने खाए वैसे मज़े के ही हैं। आजकल सीज़न भी इसी का है। बेबी का जो टैबलेट था वो ख़राब हो गया था, तो बेबी ने मेरा मोबाइल लिया। टिकटॉक इस टाइम देख रही है, इसमें किड्स वगैरह, बिल्लियाँ देख रही है, कैट वगैरह। तो खैर मैंने सोचा चले अपनी वीडियो का स्टार्ट ले लेती हूँ। आप लोग को मेरे डेली की व्लॉग पसंद है, तो मैंने सोचा चले इंशाअल्लाह कोशिश करती हूँ डेली ही व्लॉग बनाने की ना। अब दोपहर का टाइम है यहाँ पे और हमारी लाइट नहीं है। ये देखिए टाइम देख सकते हैं, 2 बज रहे। तो हमने यहाँ पे ये इमरजेंसी लाइट ऑन की हुई है, तो मैंने सोचा चले अपने व्लॉग का स्टार्ट भी ले लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई का सूट आयरन करने लगी हूँ। भाई जा रहे हैं दोस्त की शादी में, तो यहाँ पे जो है ना अब मैं सूट आयरन कर देती हूँ भाई का। और हमारे घर पे सफाइयाँ चल रही है, तो जो है ना थोड़ा काम भी चल रहा है हमारे घर पे। मैं दिखा देती हूँ अभी कपड़े आयरन करने के बाद। और यहाँ जो है ना बेबी ने फरमाइश कर दी है ऑरेंज जूस की, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने सोचा चले बेबी के लिए जूस बना लूँ। पहले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था ऑरेंज का जूस। जी बेटा, खा खा। तो ये छोटे ऑरेंज जो मिलते हैं खट्टे मीठे होते हैं, इससे बड़े मज़े का बनता है। और क्योंकि बड़े वाले तो मीठे होते हैं ना, तो ये छोटे ऑरेंज होते, इससे भी अगर छोटे होते तो मैंने भाई से कर ले आए, लेकिन भाई ये मीडियम साइज़ वाले ले आए थे ना। तो इसका जूस बड़े मज़े का बनता है। पहले मैं बहुत पीती थी, अब मैंने पीना छोड़ दिया, तो मेरी बेबी पी रही है, इसे पसंद है। चलिए इसे मैं बना। तो जी जूस यहाँ रेडी हो गया है। थोड़ा सा नमक लूँगी और इस कप में ऐड करूँगी। और अब जो है ना इसमें अपना ये ऑरेंज जूस निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे थोड़ा मिक्स कर देती हूँ, नमक है ना इसमें। ओके, नहीं ये आपका ही है। ये देखें, 2 ऑरेंज से मैंने ना आधा कप जूस निकाल लिया। ये लो पी लो जाओ। और हमारे घर पे जैसे कि ये देखिए काम हो रहा है थोड़ा रिपेयरिंग का। सोफ़े हमने बाहर निकाल दिए हैं, बाकी भी जो है ना सारा घर का निज़ाम धर्म भरम हुआ है। दिखाती हूँ ये वाला रूम। ये हमारी जो है ना आयरन टेबल है। और ये देखें, 1 मिनट, अच्छा, तो ये देखिए ये हमारा रूम है। ये हमारी छत है, सारी ख़राब हो गई है। नमकीन पानी भरते हैं ना ऊपर, तो ये उस वजह से जो है ना ख़राब हो गई है। तो अब इसकी रिपेयरिंग करनी है और पूरा रूम ख़राब हो गया। अब ऊपर काम चल रहा है, इंशाल्लाह सारा काम हो जाएगा। फिर आप लोगों को मैं बाद में दिखाऊंगी अपना घर। अभी बाहर तो सारे हालात जो है ना सही है। ये टेबल हमने हटा देना है। ये भी जो है ना नीचे से ये देखिए ख़राब हो गया है, तो इसको हम निकाल देंगे। बाकी सारा सामान, और ये देखिए ये दीवार भी हमारी काफ़ी ख़राब हो गई है, तो इंशाल्लाह रिपेयरिंग का थोड़ा बहुत जो काम घर पे वो कराएंगे। सारा सामान हमने इस रूम में रख लिया, बिल्कुल रफ़ स्टोर रूम बन गया ये। अभी मशीन लगाई हुई है, कपड़े धो रही है। और सोफ़े हमने बाहर निकाल दिए इस यहाँ पे। तो बस घर में ये काम चल रहा है, इसलिए ज़्यादातर व्लॉग मेरे आ नहीं रहे आजकल। थोड़ा काम हो जाए हमारा, फिर जो है ना डेली व्लॉग बनाऊँगी। देखिए कितना कचरा कुंडी लग रहा है, जगह जगह पे सामान रखा हुआ है। बस यही वाला रूम हमारा साफ़ है जिसमें हम लोग सोते हैं। तो भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो बस यही रूम हमारा साफ़ है। बाकी हमारा पूरा घर जो है ना वो गंदा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे आया कपड़े धो रही है, मशीन लगाई हुई है। ये देखिए क्योंकि सर्दी है ना, कपड़े तो धोने ही हैं। और ये सामने कपड़े वॉश करके तार पे डाल दिए। चारपाई यहाँ खड़ी कर दी है क्योंकि ऊपर हमारा काम चल रहा है। तो ये भी दिखा देती हूँ, पर छत के ऊपर जो है ना छत डाल रहे हैं, अभी काम चल रहा है। तो काम हो जाए फिर मैं आप लोग को ये वाला रूम दिखाऊंगी इंशाल्लाह। मैं आटा गूंद के किचन में आई तो हया ने जो है ना आलू मटर गाजर के सालन में से आलू निकाल लिए थे, हरी मिर्ची और स्पाइसेस ऐड कर लिए थे, और मुझसे कहने लगी आलू का पराठा बना दो। और ये रहा आटा में ढेर सारा एक साथ ही गूंद लिया।
अभी इसमें से 2-3 ही रोटी बनेगी, क्योंकि बाकी रोटी अम्मी ने कल वाले आटे से बना दी थी। और जो है ना फिर रात के लिए भी मैंने गूंद के अभी से रख दिया है, क्योंकि ठंड है ना, तो मैं एक साथ ही गूंद के रख लेती हूँ। खैर मैं आपको दिखा देती हूँ कि अम्मी ने आज आलू गाजर मटर का सालन बनाया था। इसी में से हमने आलू निकाल लिए, आलू का भुर्ता बना लेंगे, बना लिया है बल्कि है, यानी अब जो है ना आलू वाला पराठा मैं बना लूँगी। और टी टाइम भी है। अभी अम्मी ने मुझसे कहा एक रोटी अब्बू के लिए भी बना लो, अब्बू को भी भूख लगी थी, तो अम्मी ने कहा एक रोटी अब्बू के लिए भी लगा दो। तो मैंने अब्बू के लिए एक रोटी जो है ना ये बना रही हूँ। और ये 2 छोटे छोटे पेड़े लिए हैं, इनको मैं बेल देती हूँ। और फिर जो है ना इसमें ये आलू का भुर्ता जो है ना इसकी फिलिंग कर लूँगी, क्योंकि मैंने हाया ने खाने, तो मैंने सोचा मैं एक ही बना लूँगी डबल वाला। तो वो जो है ना फिर हम दोनों खा लेंगे चाय के साथ। आपकी बहन को जो है ना चाय बहुत पसंद है, आप सभी को पता भी होगा। तो जी अच्छा, मैं यहाँ पे जो है ना इसको अच्छे से बेल देती हूँ। और फिर इसमें जो है ना आलू का भुर्ता फिल करके फिर आप लोग को दिखाती हूँ। एक पराठा बना के इसको अलग रख लेती हूँ, उस वाले को बेल दूँगी। अब्बू के लिए रोटी मैंने डन कर दी है। ओए हो, इस तरफ तो मेरे आलू का भुर्ता है, इसको जो है ना मैं किधर रख देती, इसको यहाँ रख के। और अभी जो है ये जो आलू का भुर्ता है, ये 2 रोटियाँ मैंने बना ली थी, इसको मैं हाथ से ही ना इसमें फिल कर देती हूँ। बीच में सेंटर में होगा, साइडों से फिर ये खुद ही निकल जाता है। चलिए सारा मैं इसमें डाल के फिर दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने सारा जो है ना भुर्ता इसमें डाल दिया, थोड़ा थोड़ा साइडों पे भी लगा लूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ना मैं रोटी रख लेती हूँ, बेलूँगी तो खुद ही साइड से निकल जाएगा ये रोटी। इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ। एक हाथ से कवर करना बड़ा ही मुश्किल है मेरे लिए, स्टैंड नहीं है ना मेरे पास मोबाइल का। कवर करती हूँ फिर दिखाती हूँ। अच्छा, थोड़ा घी लगा दिया मैंने। और ये जो पराठा इससे ज़्यादा और नहीं बेला जा रहा था, इसे मैंने तवे पे डाल दिया। एक साइड इसका फ्राई हो गया, अब मैं इसकी साइड टर्न कर देती हूँ। ये देखिए, अब इस साइड पे जो है ना घी थोड़ा सा मैं इस पर लगा लेती हूँ। और साइड पे भी लगाना था, लेकिन खैर मैंने सोचा पहले थोड़ा फ्राई हो जाए, क्योंकि मुझे कड़क फ्राई करना है। सॉफ्ट फ्राई करना हो ना तो पहले घी लगा ले, कड़क फ्राई करना हो तो बाद में घी लगा ले। चलिए जी, थोड़ी रोटी बन गई है, ये देखिए। इस तरफ अब मैं थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखिए भाई, ये हाल है बेतरतीब चीज़ें उठाने का। सॉफ्ट तो ये अंदर से होगी, बस मुझे ऊपर से इसका अच्छा कलर लाना है और कड़क करना है, ठीक है। अब ये कड़क होने तक फ्राई करती हूँ, उसके बाद मैं बेबी के लिए फ्राइज़ बनाती हूँ और फिर मैं चाय बनाती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से। पराठा रेडी हो जाए फिर। माशाल्लाह, हमारे आलू के पराठे का एक खूबसूरत कलर आ चुका है। इस तरफ मैंने 2 आलू उठाए बेबी के लिए, कि बेबी के लिए फ्राइज़ बना लूँ घर पे, क्योंकि बाहर गए हुए शादी में, तो फ्राइज़ लाने वाले कोई नहीं है। मुझे आप लोग का कमेंट आया था कि फ़्राइज़ बाहर के ना खाया करें, अच्छे नहीं होते। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, बस यार कभी कभी खा लेना चाहिए कभी कभी बाहर के जरासीम भी खा लेने चाहिए, बाकी अल्लाह मालिक है। और एक और कमेंट आया था, आप लोगों ने कहा था कि नज़रबद किस तरीके से आप लोग उतारते हैं, तरीका बता दें। तो इस टाइम जो है ना वो जो जिस पत्ती से हम उतारते, जो पत्तियाँ होती हैं, तो वो है नहीं हमारे घर पे, ख़त्म हो गई है। वो लेके आएंगे, फिर मैं आपको तरीका डिटेल से समझा दूँगी। वैसे लास्ट स्क्रीन पे हो सकता है कि मैं जो है ना पुरानी वाली वीडियो लगा दूँ, तो आप जाके वो देख लीजिएगा। और अभी हमारा जाना भी नहीं हो रहा मार्केट, तो घर पे काम चल रहा है ना, थोड़ा ये काम हो जाए। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ एक मसले की वजह से, तो वो मसला भी आप लोग के साथ में शेयर करूँगी कि मैं परेशान क्यों हूँ। तो फ़िलहाल चले ये वाले काम देख लेती हूँ, वाली कटिंग कर इसको उतार देती हूँ इससे पहले कि ये जल जाए। इतना कड़क काफ़ी है मेरा ख्याल है, बस से ज़्यादा कड़क नहीं करूँगी। इसे उतार देते हैं अबू की रोटी के साथ। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। फ्राई पैन रख देती हूँ, तवा हटा दिया मैंने।
बस इतने से काफ़ी है बेबी के लिए। इस पे केचप डाल के खा लेगी। हाँ ना, लाइट नहीं है यहाँ पे और केचप डाल के खा लो। केचप किधर है? ये देखिए जी, अम्मी जो है ना ये कोकोनट ऑयल को मेल्ट कर रही है, फ्रीज़ है। और मैं यहाँ चाय बना रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे आज बड़ी देश की में ज़्यादा चाय क्यों? हम तो बस 4 कप पियेंगे 4 लोग के, बाकी जो है ना वो मज़दूरों के लिए चाय बनेगी। तो आज मैंने ज़्यादा चाय बनानी है। ज़्यादा चाय तो ज़्यादा पत्ती, ज़्यादा चीनी, है ना अम्मी? चलो चाय बना लेती हूँ, फिर मैं और हाया तो पराठे के साथ खाएंगे। अभी जो है ना जो है बर्तन धो रही है। लाओ दो, ये बर्तन धो के आई है। चैनक धो के आई है, चैनक में चाय डालूंगी मैं। अब एक एक नहीं तो तीनों दे दो, यूँ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा चीनी तो इसमें ऐड कर दूँ मैं, बिस्मिल्लाह। अच्छे से बॉयल दूँगी, अच्छी सी मज़ेदार वाली चाय बनाऊँगी। किधर है पत्ती? पत्ती मैं देखती हूँ कम पड़ गई तो और भी ऐड कर दूँगी मैं। मज़ेदार सी चाय डन हो गई है। और भाई जो है ना चीख रहे कि जल्दी जल्दी चाय बना के दे दो, मज़दूरों के लिए पहले ले जाओ, बाद में तुम लोग अपने लिए डालना। और ये जल जाएगी मेरी जानी, नेट है। हाँ ये इसकी देखो, दिखाओ। ये मैं इसके लिए बर्थडे गिफ्ट पे लाई थी। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे इसको अच्छा लगता है। हाँ मूव होती है ना। हाँ तो मैंने कहा अच्छे से इसका बुखार आ जाए, ऐसे चाय में नहीं डालती होती, अच्छी सी बन जाए फिर मैं निकालूंगी इसको। थोड़ा अच्छा सा बॉयल दे दूँ, मुझे तसल्ली नहीं होती ना। अब मैं इसे थोड़ी सी जो है ना पत्ती भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि दूध काफ़ी ज़्यादा था, वाइट वाइट लग रही है। ये है हमारे पास चिल्ली गार्लिक सॉस। और हमने ना बाहर होटल में जब चाय पराठा खाते हैं ना आलू वाला, तो वो लोग भी इसी तरीके से देते हैं ना, बिस्मिल्लाह, केचप और ग्रीन चटनी के साथ। तो ग्रीन चटनी इतनी मज़े की नहीं लगती मुझे, केचप बड़ा मज़े का लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये है हमारी मज़ेदार सी शाम की टी टाइम। लंच नहीं किया हमने, ये हमारा लंच है। अब यहाँ पे रात के 11:30 बजे का टाइम है। इस टाइम जब हमारी लाइट चली जाती है तो फिर हम जो है ना सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि इतनी कोई ठंड है ना कराची में कि बस ना ही पूछो। ठंडी ठंडी हवा चलती है, दिल चाहता है ब्लैंकेट से हम बाहर ही ना निकले। हम तो सारा दिन ब्लैंकेट में ही रहते हैं, अपना काम करने के बाद जो है ना जाके ब्लैंकेट में बैठ जाते हैं। तो यहाँ मैंने 2 एग रख लिए बॉयल होने के लिए। एक बेबी खा लेगी, एक मैं खा लूँगी, क्योंकि मुझे और बेबी को फ्लू हो गया है। बेबी के लिए मैंने फ्रीज़र में से दूध भी निकाल लिया था। मैंने सोचा चले जब वो एग खाएगी, रूम टेम्परेचर पे दूध पड़ा रहेगा, थोड़ा जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर दूध भी दे दूँगी ना। तकरीबन अभी पड़ा ही रहेगा आधा घंटा 1 घंटे के लिए। फिर मैंने मच्छर बत्ती भी लगा ली। अब खैर हम तो स्प्रे भी कर लेते, लेकिन फिर भी हमारे दिल को तसल्ली नहीं होती जब तक हम लोगों ने ना मच्छर बत्ती कमरे में ना लगाई हो, क्योंकि असल में मच्छर बत्ती लगाने से ही मच्छर फिर भाग जाते, नहीं आते। तो यहाँ पे जो है ना अबू सो रहे हैं, सो गए मेरा ख़्याल है। और चले मैं अपने व्लॉग का एंड भी यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें, अपना रखें ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।